देखिए, आज मैं बताता हूँ आपको कि हमारे देश में पुलिस सुधार के बारे में। इसमें हम 10-11 टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे कि सबसे पहले जो पुलिस है वह काम करती क्या है। हमारे देश में प्रति लाख आबादी पर कितने पुलिस होने चाहिए, अभी वर्तमान में है कितने। पुलिस कर्मियों पर काम का बोझ के बारे में जानेंगे कि कितना इन पर काम का बोझ रहता है। अभी कितने हमारे देश में रिक्तियां अभी खाली है पुलिस के। फिर पांचवा पॉइंट हम लोग जानेंगे कि राज्यों में प्रति लाख आबादी पर पुलिसकर्मी कितने पुलिसकर्मी अभी हैं। छठा जानेंगे हमारे देश में एक बना था धर्मवीर आयोग करके, और राष्ट्रीय पुलिस आयोग के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें क्या सिफारिशें किया गया था, कितना लागू हुआ है, वो सब जानेंगे हम लोग। फिर जो समितियां बनी लेकिन नहीं हुई कार्रवाई, उसके बारे में जानेंगे कि क्यों नहीं अभी तक कार्रवाई हुआ। पुलिस सुधारों पर 2006 में सुप्रीम कोर्ट के 7 निर्देश दिए गए थे। वे कौन कौन से निर्देश है और इस पर अभी तक क्या अमल हुआ है। अभी फिर जानेंगे 9 पॉइंट में मामला अभी विचाराधीन है, ये कोर्ट में चल रहा है पुलिस सुधार के लेकर, उसके बारे में। दूसरे देशों में पुलिस के काम के घंटे के बारे में जानेंगे कि दूसरे देश में पुलिस कितने घंटे काम करते हैं और भारत में कितने घंटे काम करते हैं। और लास्ट में हम लोग जानेंगे कि पब्लिक का पुलिस पर कितना भरोसा है और हमारे देश में जो सेना है उस पर कितना माने पब्लिक का भरोसा है, वो हम लोग जानेंगे। ये देखिए, पुलिस सुधार क्यों मैं बताने जा रहा हूँ। इसका एक कारण है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट में बहुत दिन से इसके मामले की माने कि बहस करने के लिए, सुनवाई करने के लिए इस पर मामला विचाराधीन था। तो इस पर सर्वोच्च न्यायालय है जो उनके काम के घंटे तय करने और साप्ताहिक जो अवकाश यानी छुट्टियां होती है उसकी सुनिश्चित करने की मांग किया, और याचिका पर सुनवाई करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। तो इसके लेकर ये चर्चा में है। तो मैंने पूरा डिटेल इसका निकाला और मैं सोचा कि क्या इसमें कमियां हैं, पुलिस क्या करती है। तो टोटल 11 पॉइंट में हम आपको बताते हैं कि क्या क्या पुलिस के सुधार की ज़रूरत है। सबसे पहले तो पुलिस से जो है हमारे लिए क्या काम करती है वो सब हम लोग जानेंगे। देखिए, जो जितने भी हमारे कंट्री में सिटीजन है यानी नागरिक हैं, उनको तो सबसे पहले डर ख़त्म करना यानी भय मुक्त, और साथ में उनको लाइफ के सेफ्टी के लिए यानी सुरक्षित जीवन जी सके, इसमें पुलिस जो है उसकी जो सिस्टम है वो उसका पता है हम लोग को कि अहम रोल होता है। हम लोग कन्याकुमारी रहें, चाहे तमिलनाडु रहें या जम्मू कश्मीर रहें या बिहार, कहूँ भी घूम सकते हैं आसानी से। और हमको ये तो पता नहीं है ना कि उस एरिया में रहने वाले पब्लिक कैसे हैं, खूंखार हैं कि सही है। तो यदि किसी भी समस्या होती है तो हम लोग को अंत में हेल्प पुलिस ही करती है, और पुलिस के भरोसे ही हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया में भयमुक्त होकर घूमते हैं। वरना जंगल राज की तरह होता कि भाई गए और मारना पीटता कौन शुरू करता, फिर बचाता कौन। ये चीज़ है। जो देखिए, पुलिस में हम लोग कमियां गिनाते हैं, तमाम कमियों के बावजूद पुलिस जो है 365 दिन, समझ गए ना, और 24 घंटे काम करती है हम लोग के लिए। जितने भी उनको कमियां आप गिना दीजिए उसके बावजूद भी वो करती है। और साथ में लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था भी बनाए रखने का वह काम करती है। लेकिन क्या हुआ है इधर वर्तमान व्यवस्था में आप देखेंगे, ऐसा लगता है कि पुलिसकर्मी इंसान नहीं है, वह एक मशीन है। इस तरह का सब पब्लिक का ओपिनियन रहता है और सभी को लगता है कि नहीं भाई ये तो इंसान है ही नहीं। वो ये दिन रात काम करता है, दिन रहे रात रहे, ठंडा रहे गर्मी रहे बरसात रहे, हर दिन उसको काम करना पड़ता है। उनके काम के घंटे भी तय नहीं है हमारे हिंदुस्तान में कि 8 घंटे, जैसे सरकारी टीचर है 8 घंटा, या कोई रेलवे में है या जो भी डिपार्टमेंट में है तो उनके काम के घंटे फिक्स हैं। लेकिन हमारे देश में अभी काम का घंटा ही नहीं तय है। उनको अवकाश मिलना भी
उच्च अधिकारियों जैसे पुलिस अधीक्षक है, वो जो हर डिपार्टमेंट में जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उन पर, उनके मन पर, उनके विवेक पर निर्भर करता है कि हम छुट्टी दें कि नहीं। तो इस तरह से हमारे देश में पुलिसकर्मी का काम चल रहा है। सवाल तो सबसे पहले ये उठता है कि जब पुलिस की जवाबदेही तय करने के लिए राजनीतिक दल है और समाज हमेशा मुखर रहता है, तो एक कर्मचारी के तौर पर उनको न्यूनतम जो मानवीय अधिकारों से वंचित रखे जाने के खिलाफ कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठाती है ना। हमारा जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से ही आप देखेंगे तो पुलिस सुधारों की बात हो रही है। 1996 में आप देखें तो एक कमेटी बनी थी जिसमें प्रकाश सिंह और साथ में पुलिस सुधारों को मांग कर लेकर सुप्रीम कोर्ट गया था, लेकिन आज तक वह ज़मीन पर हालात बदला नहीं है। समझ गए ना। तो पुलिस कर्मियों को सबसे पहले तो जरूरी मानवीय सुविधाओं से वंचित रखने और पुलिस सुधार लागू न होने के कारणों की आज हम आपको बताते हैं कि ये मुद्दा क्यों छिड़ा हुआ है। सबसे पहला जो पॉइंट मैंने नोटिस किया कि पुलिस करती क्या है काम भाई। हम लोग देखते हैं कि मार पिटाई में हुआ तो उतना ही काम उसका नहीं है, बहुत सारे काम रहते हैं। सबसे पहले क्या काम करती है पुलिस, इसका जवाब सुनिए कि जितने भी पुलिस जो है ना, पुलिस को अपराध की जांच करता है। कोई भी अपराध हुआ तो पुलिस ही पहला लेवल पर जांच करती है। दूसरा, कानून व्यवस्था से जुड़ी ड्यूटियां भी अपना निभाता है वो। और तीसरा ये भी काम करता है कि सूचनाएं जुटाने के साथ साथ वह पेट्रोलिंग भी करती है। चौथा, आप सबसे मेन मुद्दा है कि पुलिसकर्मियों को कोई वीआईपी ड्यूटी या कोई फेस्टिवल है या कोई मैंने स्पेशल आयोजन किया गया है, उसके दौरान व्यवस्था को देख रेख करने के लिए भी इन्हीं को लगाया जाता है। इन कामों के साथ पुलिसकर्मियों को अदालत में जितने भी जटिल काम हैं वहाँ भी इनको अप डाउन करना पड़ता है, यानी अदालत से जुड़े जटिल काम भी इनको करने होते हैं। तो ये चीज़ें होती है पुलिस की काम, जितना मैं समझ पाया हूँ। सबसे पहले तो इसका काम क्या बताया, पुलिस को अपराध की जांच करना है। दूसरा, कानून व्यवस्था से जुड़ी ड्यूटी करना है। तीसरा, सूचनाएं जुटाने के साथ पेट्रोलिंग भी करती है। पुलिसकर्मियों को वीआईपी ड्यूटी और त्योहारों या स्पेशल आयोजनों के दौरान व्यवस्था की भी देख रेख करना होता है। और इन कामों के अलावा आप देखेंगे तो पुलिसकर्मियों को अदालत से जुड़े जटिल काम भी करने होते हैं। तो ये सबसे पहले पॉइंट का आंसर मिल गया कि इसका काम क्या है, क्या काम करती है पुलिस। दूसरा क्वेश्चन का जवाब मैं बताता हूँ कि प्रति लाख आबादी पर कितने पुलिस हैं। देखिए, हमारे देश में 100, मैंने आंकड़ा निकाला हूँ मैं गृह मंत्रालय से, तब 152.80 हैं प्रति लाख आबादी पर पुलिस, यानी पब्लिक अनुपात भारत में ये है 152.80 बताया गया है। ये सरकारी आंकड़ा है, यानी प्रति लाख आबादी पर इतने पुलिस हैं। होने चाहिए कितने, तो 222 लगभग होने चाहिए, है ना। 222 प्रति लाख आबादी पर होने चाहिए पुलिसकर्मियों को। ये किसके रिपोर्ट के अनुसार, तो यूएन के रिपोर्ट के अनुसार होना चाहिए। है हमारे देश में कितना, 152, लगभग 150 मान लीजिए। तो इतने लगभग, और हम लोग को 70 मैंने 72 पुलिस अभी और चाहिए, समझिए ना। दूसरा, हमारे हिंदुस्तान में जो अपना बिहार है, जहाँ देख रहे होंगे लड़कन का कितनी बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया, अभी तक आंदोलन नहीं खत्म हुआ है 70वीं बीपीएससी को लेकर। तो वहाँ का सरकार क्या कर रही है वो तो अलग बात है भाई। देखिए, जो बिहार है 76.20 पुलिसकर्मी है प्रति लाख आबादी के साथ, है ना। यानी पुलिस पब्लिक अनुपात सबसे कम देखेंगे तो आपको कहाँ मिलेगा, बिहार में, यानी लगभग 76 है प्रति लाख पर। और सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो 1189.33 पुलिसकर्मी हैं जो नागालैंड में है। कहाँ, नागालैंड में है जो पुलिस पब्लिक अनुपात में। और सबसे कम कहाँ, तो बिहार में है, ठीक है। लगभग 76 पुलिसकर्मी मान लीजिए प्रति लाख पर है, और 1189 लगभग नागालैंड में जो सबसे ज़्यादा है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने बता दिया। तीसरा है जो पुलिसकर्मियों पर काम का बोझ है। देखिए, इसके बारे में बताता हूँ
कि हमारे देश में 90%, ये आपको बताता हूँ कि हमारे देश में लगभग, आपको मैं बता देता हूँ आंकड़ा इसका। देखिए, हमारे देश में लगभग 90% जो पुलिसकर्मी हैं एक दिन में 8 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं। समझ गए ना, 90% पुलिस जो है 8 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं। मुश्किल से उसको जो छुट्टी मिलता है उसके दिन के अक्सर भी, मैंने अक्सर काम पर भी बुला लिया जाता है, छुट्टी के दिन भी उसको बुला लिया जाता 90% पुलिस को। और 73% जो पुलिस है, पुलिसकर्मियों के महीने में एक बार भी नहीं मिलता है वीक ऑफ, यानी वीकली छुट्टी भी 73% पुलिसकर्मी को नहीं मिलता है। समझ गए ना, ये हालात हैं हमारे देश में। चौथा आपको मैं बताता हूँ कि रिक्तियों के बारे में मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, अभी हमारे देश में जो है 19 लाख है, 19 लाख पुलिसकर्मी ही काम कर रहे हैं हमारे देश में, जबकि करना चाहिए कितना, 28 लाख स्वीकृत संख्या है पुलिसकर्मियों की। कर रहे हैं कितना, 19 लाख, चाहिए कितना, 28 लाख। तो इतना अभी माने कि रिक्तियां खाली है ना। 30% मान सकते हैं कि रिक्तियां है पुलिस विभाग में, परसेंट के हिसाब से आप जोड़ें तो 30% अभी भी रिक्तियां खाली हैं। समझ गए ना। अब चल थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये राज्यों में प्रति लाख, ये तो मैं बता ही दिया हूँ, थोड़ा सा 2-4 स्टेट के और बारे में बता देता हूँ कि राज्यों में प्रति लाख आबादी पर पुलिसकर्मी है। अभी मैं बताया हो कि अभी 76.20 पुलिसकर्मी है प्रति लाख, कहाँ, बिहार में, जो सबसे कम है यहाँ पर, है ना। बिहार में अभी क्या है, सबसे कम कितना है प्रति लाख आबादी पर पुलिस और पब्लिक का अनुपात, तो 76.20। चाहिए कितना यहाँ बिहार में, 115.3 चाहिए, यानी 30 चाहिए पुलिसकर्मी प्रति लाख पर। है कितना, तो 76 मान लीजिए, लगभग में 76 और 115 आपको चाहिए, इतने पुलिसकर्मी कम है बिहार में। दूसरा आपको मैं छत्तीसगढ़ का रेशियो बताता हूँ। छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में जो पुलिसकर्मी है चाहिए है 220.5, इतना है अभी प्रति लाख को चाहिए। वहाँ कितना, तो लगभग 261.4, यानी 261 मान लीजिए, है अभी 220, चाहिए 261। उसी तरह गुजरात के बारे में बता दूं तो गुजरात में अभी वर्तमान में 122.8 पुलिसकर्मी है, चाहिए कितना, 162.7, यानी यहाँ भी कम है। हर स्टेट में कम मिलेंगे आपको, थोड़ा बहुत 2-4 स्टेट में सही मिल जाएंगे। मैं आपको बोलते जाता हूँ, जिनको थोड़ा बहुत जानकारी चाहिए अपने स्टेट के बारे में तो जान लीजिएगा। हरियाणा में चाहिए है कितना अभी, 180.2, चाहिए कितना वहाँ, 241.6, ठीक है। हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में लगभग सेम है, 240.5 अभी वर्तमान में है, चाहिए कितना हिमाचल प्रदेश में, 257.3। तो यहाँ लगभग कम गैप है, तो ये तो थोड़ी सुधार है। उसके बाद बिहार के बगल में झारखंड है, तो झारखंड में अभी वर्तमान में 172.2 है, चाहिए कितना, तो 218.1, ठीक है। मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में 120.1 है, चाहिए कितना, 158, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र, बड़ा स्टेट है ये भी, तो महाराष्ट्र में अभी 174.9 है पुलिसकर्मी प्रति लाख पर, चाहिए कितना, तो 198.1, ठीक है। पंजाब में अभी वर्तमान में 268.5 है, 321 चाहिए। राजस्थान में 122 है, चाहिए कितना, 142। उत्तर प्रदेश में अभी है 133.9, है ना, उत्तर प्रदेश में 100, चाहिए कितना, 183.2। उत्तराखंड में सही है, 182.2 अभी वर्तमान में है प्रति लाख आबादी पर पुलिसकर्मी, और चाहिए कितना, तो लगभग 196। तो ये इसका अनुपात लगभग सही है। बंगाल, वेस्ट बंगाल में अभी वर्तमान में 100 है, चाहिए 100.5 है, चाहिए कितना, 157.4। दिल्ली में मेन जो जगह है दिल्ली, तो दिल्ली में अभी वर्तमान में 410.3 है, चाहिए कितना, तो 459 संख्या चाहिए, इतना पुलिसकर्मी प्रति लाख। फिर आप अंतिम बॉर्डर देखिए जम्मू में, जम्मू में चाहिए 610.3 अभी है वर्तमान में,
चाहिए कितना, तो 687.7। इतना पुलिसकर्मी लगभग मैं हर स्टेट के बारे में ओवरव्यू आपको बता दिया कि प्रति लाख आबादी पर कितने पुलिसकर्मी चाहिए और अभी वर्तमान में है कितना। फिर चलिए, एक धर्मवीर आयोग करके बना था जिसको राष्ट्रीय पुलिस आयोग के नाम से जाना जाता है। अब देखिए धर्मवीर आयोग में क्या कहा गया। देखिए पुलिस सुधारों को लेकर सबसे पहले जो है 1977 में धर्मवीर की अध्यक्षता में ही आयोग का गठन किया गया था। इसे ही राष्ट्रीय पुलिस आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें था क्या कि 4 वर्षों में इस आयोग ने केंद्र सरकार को 8 रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन इसकी सिफारिश पर अमल ही नहीं किया गया। अच्छा, इस सिफारिश में कहा क्या गया था। पहला पॉइंट ये कहा गया था कि हर राज्य में एक प्रदेश सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए। दूसरा कहा गया था जांच आयोगों को शांति व्यवस्था संबंधी कामकाजों से क्या किया जाए, अलग किया जाए। तीसरा पॉइंट ये कहा गया था कि पुलिस प्रमुख की नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाए। फिर कहा गया था पुलिस प्रमुख का कार्यकाल तय किया जाए, और एक पॉइंट और कहा गया था कि एक नया पुलिस अधिनियम बनाया जाए। इस तरह की माने कि धर्मवीर आयोग में जो राष्ट्रीय पुलिस आयोग था उसमें कहा गया था, लेकिन इस पर सरकार अमल ही नहीं कर पाई। फिर है बहुत सारे समितियां बनी लेकिन उस पर कार्रवाई ही नहीं। 7वां पॉइंट के अनुसार समझते हैं, समितियां बनी तो लेकिन कार्रवाई ही नहीं हुई उस पर। इस पर क्या है जो समझिए कि जो होम मंत्रालय है हमारे पास, यानी हमारे देश में जो गृह मंत्रालय है, उनके स्टेटस से जो नीट के अनुसार पुलिस सुधारों के लिए पिछले जो है ना कई वर्षों में बहुत सारे समितियां आयोग का गठन किया गया, लेकिन आप देखेंगे पुलिस के पुनर्गठन पर एक समिति बनी थी, उसका नाम था पददान भैया समिति, है ना। पददान भैया कमेटी बनी थी, 2000 में बना था। ये कब बना था, 2000 में बना था। इसका नाम था पददाना भैया कमेटी, 2000 में बना। और एक और बना था आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधारों पर जो मलीमठ समिति बना था 2002-3 में, उसके सुझाव भी उल्लेखनीय है। 1998 में आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश पर जो जूलियो रिवेरा की अध्यक्षता में एक अन्य समिति का भी गठन किया गया। इसका काम जो है आप देखेंगे, पढ़े होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट राज्य जो क्षेत्र है, टेरिटरी है, उसकी प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा की गई कार्रवाइयों को समीक्षा करने और आयोग को लंबित सिफारिश को लागू करने के तरीकों को सुझाना था। वो भी अमल नहीं हुआ। मैंने फिर एक आगे बढ़ता गया। फिर इस पॉइंट के अनुसार समझते हैं पुलिस सुधारों पर 2006 में सुप्रीम कोर्ट के 7 निर्देश, ये 7 निर्देश क्या दिए गए थे उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए पॉइंट बाय पॉइंट बता देता हूँ। पहला पॉइंट इसमें कहा गया था कि जो स्टेट सिक्योरिटी होते हैं कमीशन का गठन किया जाए। पहला क्या बात कहा गया था इसमें, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का गठन किया जाए ताकि पुलिस जो है ना बिना किसी के दबाव में काम कर सके, ये कहा गया था पहला। दूसरा कहा गया था पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई जाए जो पुलिस के खिलाफ आने वाली जो गंभीर शिकायतों की जांच कर सके। तीसरा मेन इसमें बढ़िया पॉइंट ये कहा गया था कि थाना प्रभारी से लेकर पुलिस प्रमुख तक का एक स्थान पर 2 वर्षों से ज़्यादा का कार्यकाल नहीं होनी चाहिए। और चौथा पॉइंट ये कहा गया था कि नया पुलिस अधिनियम लागू किया जाए। और पांचवा ये कहा गया था कि अपराध की विवेचना और कानून व्यवस्था के लिए अलग पुलिस की व्यवस्था किया जाए। और वहीं पर छठा पॉइंट कहा गया था कि जितने भी पुलिस उपाधीक्षक जो पद के नीचे के अधिकारियों के स्थानांतरण, पोस्टिंग या पदोन्नति और सेवा से संबंधित जितने भी मामले हैं उसको राज्य स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड बनाया जाए इसके लिए। और 7वां पॉइंट ये कहा गया कि जो सेंटर सरकार है उसको सुझाव दिया गया कि वह केंद्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग बनाए और इसका काम जो हो केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों के चयन और नियुक्ति के लिए एक पैनल बनाया जाए।
पैनल तैयार करना था जिसका न्यूनतम कार्यकाल कितना था, 2 वर्षों के थे। तो इस तरह से 7 पॉइंट बताए गए थे पुलिस सुधारों पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये भी अभी तक माने कि मामला विचाराधीन ही है। अभी मामला विचाराधीन क्यों है, ये कब क्या हुआ था, ये भी जान लीजिए। 9वां पॉइंट देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला अंतिम बार जो है ना 16 अक्टूबर 2012 को, 16 अक्टूबर कब, 2012 को सुनवाई के लिए आया था। इसमें जितने भी स्टेट हैं यानी सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और कौन, भारत संघ को निर्देश दिया गया था कि वे 2006 में जो शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए संदर्भ में स्थिति रिपोर्ट करे, जो ये 8वां बताया था, जो 7 रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है उसको लागू करे, उस पर विचार प्रस्तुत करे। और जो होम मिनिस्ट्री है वह 26 फरवरी 2013 को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामे के माध्यम से एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल की थी और मामला अभी विचाराधीन है, अभी भी वो लटके हुए हैं इतने सालों से। अब देखिए मेन थोड़ा सा दूसरे वर्ल्ड के बारे में जान लेता हूँ कि दूसरे देशों में पुलिस के काम के घंटे के बारे में जान लेते हैं कि दूसरे देश में क्या कितने देरी पुलिस काम करती है। सबसे पहले अमेरिका के बारे में बता देता हूँ। देखिए अमेरिका में क्या है कि 40 घंटे यानी कि 40 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है पुलिस। मैंने ये ब्रिटेन में, पहला ब्रिटेन का बता रहा हूँ, ब्रिटेन में कि 40 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है पुलिस ब्रिटेन में, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ब्रिटेन का क्या है कि 22 दिन की न्यूनतम सालाना छुट्टी भी मिलती है वहाँ। और तीसरा, सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी है का वहाँ प्रावधान है पुलिस को। और अगला है कि सैलरी के साथ मिलती है, उसका सिक लीव भी मिलता है। तो ये ब्रिटेन पुलिस के फायदे भी हैं। अमेरिका के बारे में देखिए, अमेरिका की पुलिस को क्या, वहाँ कितने घंटे काम है। अमेरिका में जो है ना, यहाँ भी 40 घंटे ही सप्ताह में करना पड़ता है, एक वर्क शेड्यूल लागू है वहाँ। और 8 घंटे 35 मिनट की शिफ्ट में काम करता है वहाँ का जो न्यूयॉर्क पुलिस है वह। और 5 दिन काम करने के बाद 2 दिन वहाँ पर ऑफ में मिलता है। और 9 घंटे की शिफ्ट में काम करती है सिएटल पुलिस वहाँ का। तो ये है अमेरिका, जो बहुत बढ़िया चीज़ है वहाँ। उसके बाद कनाडा के बारे में देखिए, कनाडा 10 घंटे की शिफ्ट होती है वहाँ, दिन और शाम में, कि रात में 8.5 घंटे की शिफ्ट होता है। और 3 शिफ्ट में वहाँ संचालित होते हैं पुलिस। लंबी शिफ्ट के बाद पुलिसकर्मी को रेस्ट डे भी मिलता है। और जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखिए, 2009 तक ऑस्ट्रेलिया में क्या था ना कि 2009 तक ऑस्ट्रेलिया में पुलिस को 12 घंटे काम करना पड़ा, लेकिन अब 2009 के बाद से वहाँ भी 8 घंटे कर दिया है ना। अब 8 घंटे की शिफ्ट में काम करती है वहाँ के जो लोकल पुलिस है वो। तो ये है, दूसरे स्टेट से भी सीखना चाहिए भारतीय पुलिस को। यहाँ तो क्या है भाई कि एनी टाइम करना पड़ता है भारत में, क्योंकि पुलिस एक्ट 1861 के प्रावधान भी के द्वारा ही आज तक यहाँ पर चलता है। और उसमें ये कहा गया है कि 24 घंटे ड्यूटी किया जाए, यही माना गया है। अगर अवकाश भी मिल रहा है तो उसमें ड्यूटी भी माना जाता है। तो इस तरह से भाई पुलिस पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि वो अब अच्छे से नींद नहीं लेगा, शरीर हेल्थ नहीं सही रहेगा, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, तो कल हो के किसी को विश्राम न मिलना, नींद न पूरी होना, काम का ओवरलोड रहता है। इसका असर पुलिसकर्मियों के मानसिक स्थिति पर दिखता है। आपे से कभी कभी बाहर हो जाता है, अत्यधिक बल का प्रयोग करना पुलिस की कभी कभी हो जाता है, देखते होंगे। तो इस तरह से उस पर भी ध्यान दिया जाए सरकार की तरफ से। अगला पॉइंट ये चलते हैं कि हमारे लोगों को पुलिस पर और सेना पर कितना भरोसा है, मेन तो मुद्दा यही है। अब देखिए 80% मैं बता रहा हूँ, ये सरकार का मैंने आया है जो न्यूज़पेपर में, उसका मैं बता रहा हूँ। 80% से अधिक पुलिस स्टाफ मैंने ये बुलाया जाता है, ये मैंने 80% मैं कह रहा हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा बता दिया। ये जो आया है न्यूज़पेपर के अनुसार, हमारे देश में मात्र ओनली, याद रखिएगा, मात्र 25% से भी कम भारतीय पुलिस पर भरोसा करते हैं। ये तो पेपर में हमको लगता है ज़्यादा आया है।
पुलिस पर भरोसा समझिए 5% करता है मेरे हिसाब से, उसमें भी 5% मजबूरी में लाचार में करता है, नहीं तो सब सोचता है कि पुलिस से ही भागो भाई। एक तो हमारे देश में पुलिस को पब्लिक के सेवा के लिए सेफ्टी के बनाया है। अब पुलिस ऐसा अपना मैंने माहौल बना रखा है, जैसे एक समझते हैं ना कि ऑर्गेनाइज एक मैंने कि मारने पीटने वाला है। थाने में चले जाइए, आप बड़े आदमी हैं तब तो भाई वो सही से बोलेगा, लेकिन आपके पास पैरवी न है, आप लूंज पुंज आदमी है, पैसा न है, पीट देगा पकड़ के। बाकी कानून बतियाते रहिए, इस तरह से है। तो भरोसा के मामले में न्यूज़पेपर में आया है कि भारतीय लोग पुलिस पर 25% करते हैं, लेकिन आप में अपने तरफ से वो तो सब जानते हैं। दूसरा सेना पर के मामले में, सेना पर जो मीडिया के अनुसार यानी पेपर में आया 54% लोग भरोसा करते हैं। और इससे हमें हिसाब से लगता है सेना हमारे देश में इससे ज़्यादा 80% के आसपास लोग को भरोसा है सेना पर। 100% भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारी सेना जो है हिंदुस्तान की वह सबसे बढ़िया सेना माना जाता है। ट्रस्ट भी करना चाहिए, घूसखोर नहीं है, एनी टाइम तैयार रहता है नागरिकों को सुरक्षा करने के लिए। सबसे बड़ी है सेना पर भरोसा सबसे ज़्यादा है, और ये स्टेट पुलिस पर तो एकदम नहीं है भाई। तो इस पर सरकार को सोचना चाहिए, कुछ इसको भी करना चाहिए, क्योंकि फिटनेस की समस्या तो रहती है। काम के तय घंटे ना होने की वजह से फिट और स्वास्थ्य पर भी पुलिस मैंने कि पर पड़ता है इसका असर, समझ गए ना। तो बाकी जो मेरे हिसाब से मैं सोचा आपको पुलिस के बारे में, आप देखते होंगे कितना हमारे देश में इस पर भरोसा रहता है। पुलिस के बारे में जो आम पब्लिक का जो रवैया रहता है उसके बारे में क्या सोचना है। तो मैं समझा इसको पॉइंट बाय पॉइंट में देखते हैं। तो मेरे जो माइंड में आया ये 11 पॉइंट सुझा। बाकी आपको जो और पॉइंट इसके अलावा भी लगे पुलिस के बारे में तो बताइएगा, मैं जो समझा उतना बता पाया। जय हिंद।